चलो तो शुरुआत करते हैं। महावीर जयंती आज है। क्या तिथि है आज? हाँ भाई, वो पता होना चाहिए ना। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो महावीर स्वामी जी का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जिसको बोले हम आरएस परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जैन धर्म का उद्भव, ठीक है, और उसका विश्व को क्या योगदान रहा है, इसके बारे में। तो जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी जी ने ही इसकी जो मूल सिद्धांत है उनको आगे बढ़ाया है। वैसे तो जितने भी तीर्थंकर हुए हैं सबका योगदान है, लेकिन महावीर स्वामी के समय के बाद में इस पंथ की बहुत तेजी से प्रगति हुई। और आज विश्व में शांति और समन्वय की अगर जब बात की जाती है तो उसमें हम आज भी प्रासंगिक पाते हैं महावीर स्वामी और जैन धर्म की शिक्षाओं को। तो बहुत ध्यान देकर के आपको केवल समझना है, नोट्स लिखने में मत रहना। पूरा का पूरा ध्यान आपका फोकस्ड होना चाहिए एक ही चीज पर कि जैन धर्म क्या है, महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या है, और ये चीजों को किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें। तो सबसे पहले तो हम जैन धर्म को समझ लेते हैं कि जैन धर्म क्यों आया, क्या कारण रहा इसके उद्भव होने का। पहले भी मैंने आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट बताया होगा इस बारे में कि कैसे प्राचीन भारत की जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम हिस्ट्री में से पढ़ते हैं, तब वहां हम इस बारे में चर्चा करते हैं। सनातन धर्म हमारे यहाँ पर काफी लंबे समय से रहा है। और लौह युग जिसे हम कहते हैं, लौह युग का काल मैंने आपको बताया है कौन सा था। लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 500 ईसा तक का जो उत्तर वैदिक काल है, उसी समय हमारे यहाँ पर लोहे का प्रयोग उत्तर भारत में काफी तेजी से बढ़ चुका था। हालांकि कुछ ऐसे स्थान भी है जहां पर इससे पहले भी लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था, लेकिन ये एक बड़े स्तर पे लोहा प्रयोग में आना शुरू हो गया। अब आप बोलोगे सर लोहे का और जैन धर्म का क्या संबंध है? तो एक बहुत बड़ा संबंध है। वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में, जिसका समय हम 1500 से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व के करीब मानते हैं, ठीक है, उस कालखंड में पूरी की पूरी राजनीति केंद्रित रही थी पंजाब क्षेत्र और दिल्ली वाले हस्तिनापुर वाले क्षेत्र में। यही चीज हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती है, लोहे की खोज होने के बाद में, चूंकि धातु में अब लोहा एक कठोर मजबूत धातु के रूप में है, ठीक है, तांबा इतना मजबूत नहीं है। तो कटाई के जितने भी काम है, खास करके जंगलों की कटाई करने के काम और लोहे के फाल से खेती करने का काम, ये शुरू होगा। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि अब लोहे की खोज भी हमें करनी है, और आज भी अगर हम देखें तो लोहा कहां मिलता है? अधिकतर लोहे की खदानें दक्षिण भारत में मत जाओ, उत्तर भारत में अगर हम आके देखें तो चूंकि राजनीति उत्तर भारत में केंद्रित है, तो अधिकतर लोहे की खदानें हमारे बिहार और झारखंड वाला, जो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आज भी हमको देखने को मिलती है। नहीं मिलती? छोटा नागपुर पहाड़ वाला और ये सारा क्षेत्र, तो मैक्सिमम लोहे की जो है निकाला वहीं से जाता है। क्लियर है? अब चूंकि वहां पर लोहे की उत्पत्ति है, तो उस क्षेत्र के जो कबीले थे उन्होंने उन संसाधनों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, और इस लोहे की मदद लेकर के जंगलों को काटा जाने लगा। तेजी से जंगल कटने लगे, और जंगलों के कटने के फलस्वरूप बड़ी तेजी से उस क्षेत्र में कृषि की वृद्धि हुई। और कृषि की इस वृद्धि ने नई बस्तियों को बसाने में और नए बड़े साम्राज्यों के उद्भव में मदद की। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि अजात शत्रु और बिंबिसार जैसे बड़े, शिशुपाल वंश, हर्यक वंश पढ़े, है ना, शिशुनाग, हर्यक, और ये सारे, फिर आगे मौर्य वंश की उत्पत्ति, ये कहां हुई? बिहार में, मगध क्षेत्र में, पाटलिपुत्र में, जो आज का पटना है। तो वहां क्यों हुई? क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र में एक तो आपको बढ़िया लोहा मिल रहा है, और उस लोहे की मदद से आप जमीनों में खेती कर पा रहे हो और जंगलों को तेजी से काट पा रहे हो। और जब खेती होने लगी तो अधिशेष उत्पन्न हुआ, और अधिशेष उत्पन्न होने लगा तो जो समुदाय इस अधिशेष के क्रय विक्रय के कार्य में लगा हुआ था वो संपन्न होने लगा।
लेकिन वैदिक पद्धति में या वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें वो समायोजित नहीं हो पा रहे थे। ठीक उसी तरह से जैसा फ्रांस में देखा गया था, जब फ्रांस में मध्य वर्ग का उदय हुआ तो उन्होंने चुनौती दी किसको? एस्टेट्स को। प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट को चुनौती दी उन्होंने, पादरी और कुलीन वर्ग। प्रथम एस्टेट में कुलीन वर्ग था और द्वितीय में पादरी थे, उनको उन्होंने चुनौती दी। इसी तरह से यहां पर भी वैदिक ब्राह्मण के वर्चस्व को अब चुनौती देने की बात सामने आई, और ऐसे समय पर ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में आपके महावीर स्वामी का जन्म हुआ, और लगभग 463 ईसा पूर्व के करीब, 563 ईसा पूर्व के करीब आपके महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो ये जो दोनों पंथ हैं, बौद्ध और जैन, इन दोनों का उद्भव इसी 6ठी शताब्दी में हो रहा है, जब लोहे का उपयोग भरपूर रूप से होने लगा और जनपद और महाजनपदों का उदय हो रहा है। 6ठी शताब्दी का काल हमारे यहाँ पर जनपद और महाजनपदों के काल के रूप में जाना जाता है। उसी समय आपके वैशाली, आपके अयोध्या वाला जो क्षेत्र है, श्रावस्ती, नीचे आपके उज्जैन, ठीक है, गांधार, अस्सक, इस तरह के बहुत से क्या, चेदी, वत्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे जनपद और महाजनपद उद्भव हो रहे हैं, और इसीलिए हमको इनके बारे में जानकारी भी बौद्ध और जैन ग्रंथों में ही मिलती है। तो ये जो व्यापारी वर्ग है, चूंकि इसको तीसरे वर्ण पे रखा गया है, शूद्र और वैश्य को सबसे नीचे रखा गया है वैदिक पद्धति में, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म ने इनको बराबरी के दर्जे पर रखते हुए समानता की बात कही। वर्ण व्यवस्था उसमें थी नहीं, बौद्ध में और जैन में किसी तरह का कोई ऊंच नीच का भेदभाव ही नहीं था, और इसीलिए इन वर्गों ने इसके पीछे जाने की बात कही, इन्होंने अपनाया। इसीलिए आप देखो, आने वाले बहुत लंबे समय तक, लगभग 1000 साल तक, बौद्ध धर्म का जो मूल केंद्र रहा वो कहां रहा? बिहार में। जैन धर्म के भी जो मूल मूल स्थान है, पावापुरी कहां है? बिहार में। समेत शिखर झारखंड में। इसी तरह से उदयगिरी उड़ीसा में। ये कुछ क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पर। राजस्थान की तरफ जो बाकी जो क्षेत्र हैं वो बाद में आए हैं, बाद में विकसित हुए 7वीं 8वीं शताब्दी में जाकर के, लेकिन वहां पर ये प्रक्रिया मौर्य काल और बाकी समय पर ही होना शुरू हो गई थी। जैसे अशोक का जो पुत्र था, उसने भी झारखंड क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, वो जैन धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं थी। तो जैन धर्म इस समय क्यों आया, उसका मूल कारण एक तो सनातन धर्म में व्याप्त जो वर्गीकरण वाली व्यवस्था है, जिसमें इनको स्थान नहीं था, और कृषिगत बदलाव हो रहे थे, लोहे की खोज होने से व्यापार बढ़ रहा था, ठीक है, क्योंकि व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ क्षेत्र था और संसाधन भरपूर थे, बड़े बड़े हाथी इसको यहाँ से मिल जाते थे जंगलों से, आसपास के से, इन सबका लाभ इनको यहाँ पर सीधा सीधा मिल रहा था, ठीक है। और उसी का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने क्षेत्रों में जो है प्रसार किया, और राजा महाराजाओं ने भी इनको संरक्षण दिया। इस समय आप देखते हो श्रवण बेलगोला वाली घटना, चंद्रगुप्त मौर्य खुद जैन धर्म का अनुयायी बना और दक्षिण में गया, पढ़ा नहीं पढ़ा हमने, और भी बहुत से शासक थे जिन्होंने जैन और बौद्ध धर्म के पीछे जाने की बात की। तो यहां से इनका उद्भव शुरू होता है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म बहुत प्राचीन है, अब ज्यादा प्राचीन तो नहीं है, जितना प्राचीन होना था उतना मैंने आपको बता दिया है, कितना ये प्राचीन है उतना आपको समझ में आ गया। इसकी स्थापना में योगदान करने वाले जो भी महात्मा हैं उन्हीं को हम कहते हैं तीर्थंकर। क्या नाम से जानते हैं? तीर्थंकर। दिख रहा है ना क्लियर, है ना? तो तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर वो हैं जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में मदद की। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में केवल महावीर जी के आने के बाद ही जैन धर्म आगे बढ़ा है, नहीं, उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं ऑलरेडी, उनसे पहले 23 अन्य प्रचारक आ चुके थे। लगभग इनसे 150 साल पूर्व इनसे पहले वाले जो पार्श्वनाथ हैं वो आए, और उनके 150 साल बाद ही आए। तो ये पद्धति इनसे पहले भी प्रचलित थी, बस इनके समय से इसको क्या हुआ, बहुत तेजी से विस्तार मिला। क्लियर? ठीक है। और अगर हम बात करें ऋषभ देव जी का, तो ऋषभ देव जी का उल्लेख तो हमको हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में भी मिलता है, जिनकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई है।
मतलब उस कालखंड में, चूंकि हो सकता है ऋषभ देव जी किसी न किसी तो सनातन से ही निकले होंगे, और निकल कोई सा भी धर्म है, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध, इनकी उत्पत्ति कहां से है? सनातन से ही है। बस उन्होंने एक अलग मार्ग अपनाया, अलग शिक्षाएं दी, और इसीलिए आज भी हम देखते हैं जब हम अ, अवतारवाद की बात करते हैं सनातन में, तो वहां पर महावीर और बुद्ध दोनों को विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। पढ़ते हैं ना हम, तो वहां पर उनको क्यों माना गया? आगे चल करके उनको समाहित करने का प्रयास किया गया कि देखो ये इसी लाइनेज में। लेकिन बहुत सी चीजें डिफरेंट है इनकी, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम, चूंकि आज महावीर स्वामी जी की जयंती है, उनको जानने से पहले हम पार्श्वनाथ जी के बारे में भी थोड़ा सा फैक्ट्स समझ लेते हैं कि एक दो फैक्ट्स आपको क्या याद रखने हैं, ताकि आप कभी अगर प्रश्न आ जाए तो बता सको। तो पार्श्वनाथ का जन्म महावीर जी से लगभग 250 वर्ष पूर्व 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। कब? 8वीं सदी ईसा पूर्व में। ठीक है। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, काशी से। तो काशी जनपद यहाँ उभर रहा था। काशी शब्द का मतलब क्या है? काशी शब्द का निर्माण हुआ काशय, काशय शब्द से। काशय मतलब सूत के वस्त्र जो होते हैं ना, जो सूत जो होता है उससे बनने वाले वस्त्रों को काशय कहा जाता है, और उसी के आधार पर शब्द बना है काशी। ठीक है। तो काशी के राजा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश भगवान श्री राम वाला वंश, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, उसी में थे ये। ठीक है। माता का नाम वामा था। इनका विवाह हुआ प्रभावती जी के साथ, और इन्होंने भी 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया। तो अधिकतर जितने भी पंथ जिन्होंने चलाए, उन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया है। क्यों? क्योंकि भाई सत्य की खोज करनी है तो साधना करनी पड़ेगी, साधना के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर में रहते हुए साधना मुश्किल हो जाती है। ठीक है। जिम्मेदारियां और बाकी सब चीजें, और गृहस्थ आश्रम के सुख दुख अलग तरीके के हैं, तो इन्होंने भी छोड़ा। 83 दिन इन्होंने घोर तपस्या की समेध पर्वत पे। तो जो बहुत चर्चा में भी रहा था अभी थोड़े दिनों पहले, समेध शिखर को लेकर के काफी वर्ल्ड जो चीजें भी देखने को मिली थी हमको। ठीक है। तो वो समेध पर्वत पर इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान को कहा जाता है जब हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो कैवल्य या मोक्ष या ज्ञान, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। ठीक है। और ज्ञान मिलने पे व्यक्ति मुक्त होता है, और वही मुक्ति मोक्ष की तरफ लेके जाती है। ठीक है। तो मुमुक्षु हो आप लोग? कौन होता है मुमुक्षु? हाँ, मोक्ष की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु। हिंदी में पूछ लेगा मुमुक्षु या मोक्ष की इच्छा रखने वाला, कैसे लिखेंगे? हम्म। ऐसे? ऐसे? चलो देखना ना। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल्य प्राप्त किया। कहाँ? समेत शिखर पे। यहीं पर ये रहे, आसपास धर्म प्रचार किया, और यहीं पर इनका निर्माण हुआ। इसीलिए समेत शिखर एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, झारखंड में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि किन्हीं 4 जैन धर्म के पवित्र स्थलों के नाम लिखो, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ का मतलब क्या होता है? गांठ। और गांठ को बांधना पड़ता है, बंधन का परिचायक होती है गांठ। और जो इनके मार्ग पर चलता है वो बंधनों से मुक्त होता है, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ शब्द का मतलब जैन धर्म में क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है। क्योंकि उस मार्ग पर चलकर ही आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। पार्श्वनाथ में चातुर्याम धर्म, चातुर्याम मतलब 4 प्रकार के धर्मों की उन्होंने बात की। तो जो आगे चलकर हम महावीर स्वामी के पंच महाव्रत पढ़ेंगे, उनमें 4 जो शुरुआत के वो इन्होंने दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अभी आगे इन पर बात करेंगे हम डिटेल में। ये 4 महत्वपूर्ण है, और फिर इनमें एक मिलाया महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य, और वो क्या बन गए? पंच महाव्रत। ठीक है। ये किन्होंने दिया? इन्होंने। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, साइबेरिया आदि में यात्रा जब की, तो वहां उन्होंने निर्ग्रंथों को देखने का भी उल्लेख किया है कि ये निर्ग्रंथ मुनि जो है वहां पर अक्सर मिला करते थे। मतलब
ह्वेनसांग के समय में क्या होता था, बड़ी मात्रा में जैन मुनि जो है वो प्रचार प्रसार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। तो कहां तक पहुंचे, देखो जैन धर्म को कहां तक दिखाया गया है, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, साइबेरिया जैसे क्षेत्रों तक प्रसार के लिए उन्होंने भेजा। ठीक है, तो ये मुनि और ये प्रचारक ही हैं जिन्होंने इस चीज को वहां तक पहुंचाने का काम किया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे महावीर स्वामी जी का, जिनका आज बर्थडे है। ठीक है, तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। सिंपल सा हमने पहले भी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। और जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी जन्म तिथि की बात कर लेते हैं। 599 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर एक कुंडल ग्राम नामक जगह है जहां ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हो। तो देखो, दो नए पंथों की स्थापना करने वाले दोनों लोग क्षत्रिय कुल से जुड़े हुए, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या फिर वो महावीर स्वामी। ठीक है, मैक्स अब ये आप देखोगे कि क्योंकि क्षत्रिय कुल में होते हैं तो उच्च कुल के हैं, उच्च कुल में होकर के जब वो त्याग करते हैं तो वो त्याग लोगों के लिए क्या बन जाता है, अनुकरणीय आदर्श बन जाता है कि देखो इतने उच्च कुल में होने के बावजूद भी सब कुछ त्याग करके और मुनि बन गए। समाज में आप देखना, आम आदमी जो है, कोई जो गरीब है, अगर वो सब कुछ त्याग करके मुनि बन जाए, उस मुनि जी को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो उच्च कुल का है, बढ़िया धन वाला है, आईआईटीज में पढ़ा हुआ है, बड़ा बिजनेस चल रहा है, और वो त्याग करके शिक्षा दीक्षा ले ले, तो उसकी चर्चा हमको अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसा होता है, ये परंपराएं हैं, ऐसा चलता आ रहा है ना। तो यहां भी ऐसा हुआ। इनका जो है पिता थे सिद्धार्थ और माता थी त्रिशला, और ये भी वैशाली के राजा की बहन थी। महावीर स्वामी 30 वर्ष तक परिवार के साथ रहे। ये 30 वर्ष की जो आयु है ना, ये बड़ी अजीब आयु होती है। जैसे ही व्यक्ति 30 वर्ष का होता है, उसके बाद उसको एनलाइटमेंट होना शुरू हो जाता है। 30 से पहले तो क्या होता है, जवानी का जोश होता है, और फिर उसके बाद में सांसारिकता ऐसे लगने लगती है, चीजें कह रही है तो बकवास है सब, कोई मजा नहीं है। तो 30 साल की उम्र जो है ना, वहां से आप अक्सर देखना ज्यादातर बड़े लोग या ज्यादातर कुछ बदलाव करने वाले लोग अक्सर 30 वर्ष की आयु के बाद ही बदलाव करते हैं। मैक्सिमम लोगों को देखना आप, बड़ी बड़ी खोज करने वाले और इस तरह के जो लोग मिलेंगे वो 30 वर्ष के बाद में मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। और इसीलिए शायद यूपीएससी की आयु भी अंतिम 30 वर्ष ही रखी गई है कि जो करना है 30 वर्ष से पहले कर लो, उसके बाद तो तुम वैसे ही मोह भंग होने वाला है। ठीक है, तो 30 वर्ष आयु होती है, 32 साल मान के चलो मैक्सिमम। तो यही वो आयु है जिसके बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है, सांसारिकता से दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका मैच्योरिटी लेवल वहां पहुंच जाता है। माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये गृह त्याग करके चल दिए। 13 महीने तक वस्त्र धारण किए और बाद में वस्त्रों को भी त्याग कर दिया। और वो जो इनके वस्त्र त्याग करने की घटना है, उसी को लेकर के आगे चल करके जैन धर्म का एक समुदाय जो है वो दिगंबर कहलाया, क्योंकि वो भी वस्त्र भी धारण नहीं करते। दिक धन अंबर, थोड़ी सी हिंदी पढ़ ले तो क का ग आदेश होता है और ग में ए जुड़ता है तो पूरा ग, और इस तरह से बनता है दिगंबर। तो दिक मतलब होता है दिशा, अर्थात जो दिशाओं को ही अपना अंबर, अंबर यानी वस्त्र, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं वो कौन है, दिगंबर। तो कल को तुम्हें कंफ्यूजन हो कि श्वेतांबर वस्त्र धारण करते हैं या दिगंबर, तो श्वेतांबर में श्वेत शब्द है, तो श्वेत अंबर है जिसके, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। तो आपने कई बार देखे होंगे ना, सफेद वस्त्र धारण करके साध्वी और साधु चलते रहते हैं, जैन साधु, वो श्वेतांबर है। और दिगंबर कौन है, जो नग्न अवस्था में होते हैं वो दिगंबर होते हैं। ठीक है, इन्होंने भी 12 साल तपस्या की, और फिर बिहार में एक नदी है रिजुपालिका, उसी के किनारे रिजुपालिका ग्राम है, वहां पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च ज्ञान, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैवल्य। तो इनको भी कैवल्य की प्राप्ति हो गई, और इसीलिए इनको क्या कहा गया, केवलिन। तो इनका एक और नाम क्या है, केवलिन। महावीर स्वामी का एक और नाम है केवलिन। एक और नाम है इनका जितेंद्रिय, जिन भी कहा जाता है इनको, जितेंद्रिय भी कहा जाता है। ठीक है,
महावीर स्वामी के बहुत सारे नाम है, महावीर भी कहा जाता है, अपने आप में ही नाम है ना महावीर भी। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इंद्रियों को जीतने के कारण ये जिन कहलाए। तो जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंद्रियों को जीत चुके हैं, जितेंद्रिय है, इसलिए जिन। ठीक है, और साधना में अतुल पराक्रम दिखाया, इसलिए महावीर। तो इनके अन्य नाम हो गए केवलिन, जिन और महावीर। क्लियर? अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। अब क्या है कि आपने कई बार सुना होगा चातुर्मास, कि चातुर्मास चल रहा है। भारतीय जो ऋतु चक्र है उसके अनुसार हम ये जानते हैं कि 3-3 4-4 माह का हमारे मौसम हम मानते हैं। 4 माह सर्दी, 4 माह गर्मी और 4 माह बरसात। अक्सर 1 जुलाई से लेकर के और 31 अक्टूबर तक का जो समय है वो बारिश का मौसम होता है। और प्राचीन समय में चूंकि साधन नहीं हुआ करते थे, रास्ते इतने आज की तरह नहीं थे, तो पक्की सड़कें हैं तो गाड़ियां चल जाती हैं। पहले बारिश के मौसम में क्या होता था, रास्ते, गाँव में अगर आप रहे होंगे बचपन में तो आपने देखा होगा कच्चे रास्ते कैसे हो जाते थे, मिट्टी सने हुए, और पूरा आने जाने की भी रास्ता नहीं होता था, है ना। तो इसी वजह से पहले चातुर्मास किया करते थे सन्यासी। तो सन्यासी लोग क्या करते थे, बारिश का मौसम शुरू होने के बाद जहां वो होते थे उसी जगह वो रुक जाया करते थे, और वहीं पर कोई स्थान लेकर के वहां पर वो चिंतन मनन और भजन श्रवण आदि की गतिविधियों में रत हो जाते थे। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता था फिर से उनका प्रवास शुरू हो जाता था। तो ये चातुर्मास की जो गतिविधि है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, और चूंकि सनातन में भी थी तो बाद में जैन और बौद्ध धर्म में भी इसको अडॉप्ट किया। तो चातुर्मास ये करते, 8 महीने भ्रमण करते और वर्षा ऋतु में एक ही जगह पर विश्राम करते। तो प्रयास होता है इनका कि किसी बड़े नगर में पहुंच जाएं, तो नगर सेठ जितने भी हैं, चूंकि व्यापार भी रुक जाएगा उस समय, आना जाना रास्ता बंद हो जाएगा, तो वो खर्च करते थे खूब पैसा। तो कथाएं जो करवाने के काम होते हैं और ये जो होते थे ना, वो पहले भी होते थे, आज का ही नहीं है, ये पहले से भी चला आ रहा है। क्लियर? फिर 527 ईसा पूर्व में, अब आप बोलो 599 में भी पैदा हुए हैं और 527 में मर रहे हैं, ये सही बात है क्या? क्योंकि ईसा पूर्व है, तो ईसा पूर्व में पहले कौन सा आएगा? बड़ा, और बाद में कौन सा आएगा? छोटा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 72 साल हो जाएंगे ना, समझ गए? तो 527 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, देह त्याग कर दिया, और इसके बाद में कहा किया इन्होंने? पावापुरी में। ठीक है, जन्म कहां हुआ था? त्रिशला कौन थी? कौन थी? माता थी। ठीक है, जन्म कहां हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली में। तो एक तो वैशाली इंपॉर्टेंट हो गया जैन धर्म के हिसाब से, और एक पावापुरी। ठीक है, तो पावापुरी में इन्होंने जीवन का अंतिम रहस्य पा लिया, वहां तक इन्होंने जीवन जिया, और मृत्यु के बाद इनके फिर से जैन धर्म को बाकी जो इनके जितने भी अनुयायी थे उन्होंने आगे बढ़ाया। क्लियर है? ये इनका एक हल्का सा जीवन परिचय हो गया। अब बात करते हैं कि क्या सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। इनके सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप उन सिद्धांतों को ढंग से समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और जब कभी आपको एथिक्स में आंसर्स लिखने होंगे, देखो एथिक्स में आंसर लिखते समय हमको बहुत सी चीजें लिखनी होती है, और अगर आपने कोर वैल्यूज को समझ लिया जो धर्मों में दी हुई है, तो आप आसानी से वहां पर इनका इनपुट ले सकते हैं कि महावीर स्वामी ने ये दिया है, उन्होंने ये दिया है, उन्होंने ये दिया है, और बड़े बड़े महापुरुषों ने जो जो बातें कही है, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी इन्हीं 3 धर्मों पर, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे ही टिकी हुई है। ठीक है, उन्हीं में जो मूल दिया हुआ है ना, वो मूल लगभग एक जैसा ही है। वैसे तो सनातन में जितनी भी चीजें हैं वो सारी बाकी धर्मों ने ग्रहण की है। ठीक है, लेकिन ये मेन एसेंस है जिनको आपको समझना है। और ये जो चीजें है ना, ये आपकी योग पद्धति में वैसे आती है। योग का जो पहला नंबर है यम, यम में आपको ये पंच महाव्रत दिख जाएंगे, मिल जाएंगे सीधे सीधे। तो आप जब योग पढ़ोगे ना आगे, तो अष्टांग योग आपको एक पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरह से 8 अंग होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहले अंग के अंदर ही आपको ये चीजें, पर मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि। ठीक है, तो यम मानसिक शुद्धि के लिए, और नियम फिर शारीरिक शुद्धि के लिए होंगे, फिर आसन शरीर की लचक के लिए। ठीक है, फिर प्राणायाम,
प्राणों को आयाम देना, हम जो श्वास निश्वास जो लेते हैं और छोड़ते हैं उसको रोकना, फिर प्रत्याहार, उससे अगला चरण। ये 5 शरीर से जुड़े होते हैं, फिर आगे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। वो तो आज के समय में तो शायद किसी को मिलता ही नहीं है, तो लेना देना ही नहीं है। पहले वाले शुरू में यम में अटक जाते हैं, सच ही नहीं बोल पाते। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने जितनी भी अपनी जो दी, उनमें से मूल हमारे पंच महावृत आते हैं। ज्यादातर जो जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो जिन साहित्यों में भरी है उनको हम क्या बोलते हैं, आगम साहित्य। ठीक है, जैसे हमारे पुराण होते हैं वैसे जैन धर्म में आगम साहित्य होता है, और आगम साहित्यों की संख्या 12 मानी जाती है वर्तमान में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, द्वादशांगी। द्वादश अंगी, 12 अंग युक्त जो है वो जैन धर्म के साहित्य के रूप में पूरा का पूरा उसमें इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का विधान कर दिया था, इन्होंने 5वां व्रत दिया और उसी के आधार पर इसको पंच महाव्रत धर्म कहा गया है। अब 5 में से सबसे पहला कौन सा है, अहिंसा। गांधी जी के जीवन में आपको जैन धर्म का बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। जब आप गांधी पढ़ेंगे तो गांधी पढ़ते समय जैन धर्म को याद कर लो, गांधी जी की शिक्षाएं पढ़नी है, जैन धर्म को आप यहां पर याद कर लो। तो पहला है अहिंसा। अब सवाल ये उठता है कि अहिंसा है क्या, क्या किसी को डंडे से मारना यही अहिंसा है? नहीं, यहां अहिंसा का मतलब है ये केवल व्यवहार मात्र में नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके वचन, आपके विचार, आपके वचन अर्थात आपकी कथनी और आपके दिमाग में जो चल रहा है उनमें भी कहीं हिंसा नहीं करनी है। मतलब ये सोचना भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को हमें मारना है, कहना भी नहीं है कि तुझे मार दूंगा, और वाकई में तो करना ही नहीं है। तो मनसा, वाचा और कर्मसा तीनों ही रूप में हिंसा का निषेध इन्होंने किया है। ठीक है, सांसारिक मनुष्यों के लिए संयम पूर्ण जीवन व्यवहार का निर्देश। तो संयम पूर्ण क्यों? व्यक्ति हिंसा कब करेगा, जब उसके मन में लोभ होगा। काम, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में है, जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है तो सबसे पहले विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो विवेकहीन मनुष्य पशु के समान व्यवहार करता है, जो काफी हिंसक होता है। क्योंकि आसक्ति बढ़ती है ना, क्रोध आएगा तो क्रोध से तुम्हें, क्रोध क्यों आएगा, क्योंकि आपका मोह है किसी चीज के प्रति, और वो नहीं मिली तो आपकी आसक्ति और बढ़ रही है, आपकी तृष्णा उसके प्रति और बढ़ रही है। अब कोई बीच में जो भी आड़े आएगा तो उसको दूर करने का प्रयास आप करोगे। उचित रूप से तो वो व्यक्ति भी अपनी जगह सही है, लेकिन चूंकि आपका मोह है तो आप उचित अनुचित का भेद नहीं कर पा रहे, उचित अनुचित का भेद नहीं कर पा रहे तो आप हिंसा करोगे। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि अहिंसा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। क्षमा करना वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। क्योंकि यहां वीर बनना पड़ता है खुद के मन पर। महावीर स्वामी कहते थे कि दुनिया पर विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि हम खुद पर विजय प्राप्त करें। कर पाते हैं हम खुद पर विजय? अच्छे मीठे स्वादिष्ट गुलाब जामुन देखकर उसको खाने से खुद को रोक पाते हैं? अच्छी नींद आ रही हो तो क्या उस नींद को छोड़कर स्वाध्याय या अध्ययन की तरफ हम जा पाते हैं? जब हमारे दिमाग में भयंकर क्रोध की उत्पत्ति होती है तो क्या उस क्रोध को हम रोक पाते हैं? नहीं कर पाते। तो महावीर स्वामी की पंक्ति जो मैंने बताई, ये कोट करने लायक है कि नहीं है? हम लिख सकते हैं कहीं पर भी, है ना। ठीक है, तो 5 में से पहला सभी प्रकार की हिंसा का निषेध। लेकिन चूंकि मनुष्यों की जब हम बात करें तो मनुष्यों के लिए सूक्ष्म रूप में वैचारिक हिंसा और इनको रोका नहीं जा सकता गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन वालों के लिए इन्होंने मध्यम मार्ग के रूप में क्या कहा है, स्थूल हिंसा का निदेश। अर्थात किसी निरपराध प्राणी पर हिंसा मत करो। अपराधी पर तो हिंसा होगी, गृहस्थ जीवन में हमारे आसपास में समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए वो तो होगी, लेकिन किसी निरपराध प्राणी को नहीं मारना चाहिए, ऐसा लिखा गया है कहां पर, इनके सिद्धांतों। तो इन्होंने 2 तरह के मार्ग दिए इन्होंने, एक तो निवृत्ति वाला मार्ग, एक प्रवृत्ति वाला मार्ग। निवृत्ति वाला मार्ग किनके लिए, साधु सन्यासियों के लिए, प्रवृत्ति वाला गृहस्थ आश्रम में जीवन जीने वाले लोगों के लिए।
दूसरा बिंदु इन्होंने दिया सत्य का, सत्य वचन पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिना सत्य भाषण के अहिंसा का पालन संभव ही नहीं है। अहिंसा अगर करनी है तो सच के साथ ही हो सकती है, झूठा व्यक्ति कभी अहिंसक नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के, आपके झूठ की वजह से किसी व्यक्ति की जान चली गई, तो वो भी तो एक प्रकार की हिंसा है। आपने कहीं झूठ बोल दिया, आपको सत्य बोलना था लेकिन आपने सत्य नहीं बोला और से किसी की हानि हो गई, वो हिंसा है कि नहीं है? है ना? आपकी किसी एक झूठ से कोई व्यक्ति बच गया, ये अहिंसा है। लेकिन वो झूठ कैसा होना चाहिए? वो आपद धर्म वाला झूठ होता है। आपद धर्म की भी एक बात कही गई है कि आपात स्थिति में अगर आप झूठ भी बोल दें लेकिन वो किसी को हानि ना पहुंचाए तो उस झूठ को झूठ नहीं माना जाता, उसे सच माना जाता। कह रही ये चीजें बहुत रिलेटिव है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया? सत्य। किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, हंसी और भय से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हंसी और भय से तो हम झूठ खूब बोलते हैं आजकल वर्तमान समाज में, और यही समाज के मूल्यों के पतन का कारण है। तीसरा बिंदु अस्ते, अर्थात चोरी नहीं करना। अब चोरी नहीं करने का मतलब केवल ये नहीं कि फिजिकली वस्तुएं उठा ली। चोरी नहीं करने के अंतर्गत और भी चीजें हैं, जैसे किसी के घर में प्रवेश भी नहीं करें, ना ही निवास करें, और ना ही किसी की वस्तु को उपयोग में लेवे। अच्छा, ये चोरी क्या है कि हम और भी रूप की थी, समय की भी हम चोरी करते हैं, कर्तव्य की चोरी भी हम कर लेते हैं कई बार, जो हमारी जिम्मेदारियां होती है उनका निर्वहन न करके वो भी हम चोरी करते हैं। उन सब से बचना। अस्ते, स्ते शब्द जो है इसका मतलब होता है चोरी करना, और अस्ते इसका विलोम हो जाता है चोरी नहीं करना। नेक्स्ट आता है आपका अपरिग्रह। परिग्रह शब्द जो है इकट्ठा करने या संग्रह को दर्शाता है। चीजों को हम क्या कर रहे हैं? एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपरिग्रह उसके विपरीत है। इसका मतलब क्या है? संग्रह मत कीजिए। महावीर स्वामी कहते थे कि संग्रह नहीं करना है, क्योंकि संग्रह करेंगे तो प्रकृति के संसाधनों को चुनौती देंगे। भाई प्रकृति में उतना ही है जितने की जरूरत है, ज्यादा नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अगर मान लीजिए सारा ही खुद के इकट्ठा करना शुरू कर दे, तो क्या सबको बराबर रूप से मिलेगा? तो हम किसी दूसरे का हक छीनेंगे। इसलिए इन्होंने हमेशा क्या कहा कि प्रकृति में संसाधन सीमित है, परिग्रह का अर्थ दूसरों को वंचित करना है। न्यूनतम आवश्यकता से अधिक का संग्रह प्रकृति की चोरी है। इसीलिए गांधी जी क्या कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, इच्छाओं की नहीं कर सकती। आवश्यकता और इच्छा में अंतर है। आवश्यकता इतनी हो सकती है, इच्छा तो इतने की भी हो सकती है। और इच्छा उस अग्नि के समान है, वेदी की अग्नि के समान है, जिसमें जितनी पूर्ति करोगे ना, जितना घी डालोगे उतनी ही वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तृष्णा जो है वो ऐसी है। ठीक है, इससे भी बचना है। और अंत में है ब्रह्मचर्य। ऊपर की चारों बातों का पालन तभी होगा जब ब्रह्मचर्य होगा। तो अपनी सभी वासनाओं को, इच्छाओं को त्यागना, ठीक है, और इंद्रियों का संयम करना। अब हमारी इंद्रियां ही तो हमें मरवाती है। आंखें चाहती है सुंदर देखें, जीवा चाहती है सुंदर खाएं, कान चाहते हैं सुंदर सुने, अच्छी बातें सुने, नाक सुंदर ही सूंघना चाहते हैं। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना हर जगह ये सब उपलब्ध हो। इससे बढ़िया है ना हम इन पर ही कंट्रोल करें। अगर इन पर नियंत्रण कर लेंगे तो हम इच्छाओं के, इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहेंगे। और जब इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहेंगे तो ना तो झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी पर हिंसा करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, ऊपर के चारों अपने आप पालन हो जाएंगे। अब ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन में भी उतारने की चीजें हैं जो आप लोगों को उतारनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये हो गए इनके पंच महाव्रत। कुछ और भी चीजें इन्होंने दी है, उन पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा सिद्धांत इनका है जो आज भी हमारे जीवन में काम आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं अनेकांतवाद। ठीक है, कई बार इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, सप्तभंगी नय। क्या? सप्तभंगी नय या अनेकांत। अनेकांत
ऐसा ही एक सिद्धांत आपको कहां देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म में भी। अनेक धर्मा मानना हर चीज को। तो एक कहानी इससे जुड़ी हुई है बहुत अच्छी, एक हाथी वाली कहानी आपने भी सुनी होगी, 7 अंधे और एक हाथी की कहानी। तो एक बार क्या हुआ कि एक हाथी था 7 अंधे जा रहे थे, तो हाथी जब उनके पास से गुजरा तो उन सबने उसको छुआ। अब छुआ उन्होंने अलग अलग स्थान से। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुमने क्या छुआ? तो किसी ने कान छुआ, किसी ने सूंड को छुआ, किसी ने पैर को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ, किसी ने पेट को छुआ। अब अंधा व्यक्ति तो केवल महसूस करके ही बताएगा। तो जिसने पूंछ को छुआ उसने बोला कि मुझे तो ये सांप जैसा लगा। ये क्या है? ये एक सांप है। जिसने पैर को छुआ उसने बोला मुझे तो ये लकड़ी का कटा हुआ मोटा तना लगा। इट इज लाइक ए ट्रंक ऑफ वुड। जिसने सूंड को छुआ उसने उसके लिए कुछ और प्रयोग किया। जिसने कान को छुआ उसने कुछ और बताया। जिसने पेट को छुआ उसने कुछ और बताया। तो ये अलग अलग बताने में, अब आप बताइए कि क्या उनमें से कोई व्यक्ति गलत था? सापेक्ष रूप से देखे जाने पर उनमें से हर कोई सही था। तो क्या अगर उनमें से कोई भी एक ये जिद लेकर बैठ जाए कि नहीं मैं ही सही, तो उनके बीच में शांति रहेगी कि झगड़ा होगा? आज के समय में जब हम अलग अलग पंथों की बात करते हैं तो उन पंथों के बीच में झगड़े का मूल कारण भी यही है कि मैं ही सही हूं और कोई सही नहीं है। और ये भाव कहीं ना कहीं समस्त प्रकार के विवादों का कारण है। तो ये सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है और सामान्य मनुष्य उसके सभी पक्षों को पूर्ण रूप से नहीं देख पाता। जैसे यहां खड़ा होकर के मैं जो कुछ देख रहा हूं, मैं अगर यही मान लूं कि यही दुनिया है, तो क्या ये सत्य है? दुनिया तो अगर मैं इससे उठ करके ऊपर चला जाऊं थोड़ा 10 किलोमीटर, तो फिर देखूं तो दुनिया कितनी बड़ी हो जाएगी। और यहां से 400 किलोमीटर दूर चला जाऊं अंतरिक्ष स्टेशन में, तो फिर तो दुनिया ही छोटी हो जाएगी, अंतरिक्ष स्टेशन बड़ा हो जाएगा। और इससे भी बाहर सौर मंडल में चला जाऊं फिर, तो सापेक्षतः चीजें अनेक धर्मा होती है, ये बात इसमें कही गई है। जितना हमें दिखाई दे रहा है वो सच है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। क्या कहा गया है? वो पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है? जितना मैं जानता हूं उसके परे भी सत्य है, और यही भाव उदारता और समन्वय लाता है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो मेरा परिवार ही मेरा परिवार नहीं है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये भाव मन में कब आएगा? जब हम सभी लोगों को सापेक्षता सही मानते हुए काम करेंगे। अपने विचार की हम कद्र करें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के विचारों का भी हम सम्मान करें। यही भाव अनेकांतवाद देता है। दुराग्रह खत्म हो जाएगा, किसी तरह का दुराग्रह नहीं रहेगा। और जैसे ग्लास आधा भरा है तथा ग्लास आधा खाली है, दोनों ही सत्य है, लेकिन किसी एक को मान थोड़े सकते हैं। एक के नजरिए से ग्लास आधा भरा है, वो उम्मीद वाला व्यक्ति है, विश्वासी व्यक्ति है। एक की तरफ से ग्लास आधा खाली है। जैसे 15 तारीख होते ही कोई सिविल सर्वेंट ये कह सकता है कि अरे यार अब तो तनख्वाह आधी बची है। दूसरा ये कह सकता है अरे यार अभी तो आधी तनख्वाह बची है। जैसे एग्जाम में अगर 5 दिन बचे हो तो कोई बच्चा तो क्या बोलेगा कि यार अब तो केवल 5 दिन बचे, क्या पढ़ेंगे। और दूसरा तो 5 दिन बचे हैं भी, तो यार 5 दिन में तो और पढ़ लेंगे। तो ये हमारा सापेक्ष नजरिया है, किस नजरिए से हम चीजों को देखते हैं, और दोनों ही नजरिए सही है। तो सभी लोगों की हम सम्मान करें, ये शिक्षा देने के लिए आपके सिलेबस में इस चीज को लिया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनेकांतवाद। ठीक है? फिर आता है अनीश्वरवादी। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म। जैन धर्म किसी भी प्रकार के ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। उनकी नजर में कोई भगवान नहीं है। ठीक है? उनका ऐसा कोई मानना नहीं है। वो बोलते हैं कि सृष्टि जो है ना वो खुद ही अनादि है,
अनंत है और नित्य है। सृष्टि ही जन्म देने वाली है, सृष्टि ही नाश करने वाली है। भगवान जैसी कोई चीज वो नहीं मानते। फिर एक मत आता है कि वो कर्म को और पुनर्जन्म को मानते हैं या नहीं मानते। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म दोनों में विश्वास करता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि चूंकि मनुष्य जो है कर्म करता है और कर्म प्रधान हमारा जीवन है, और हमारे जितने भी सुख दुख हैं उनका कारण भी हमारे कर्म होते हैं। और चूंकि जब हम कर्म करते हैं तो उनका एक फल हमको मिलना है, और वो फल अगर हमको मिलना है तो कई बार अगर वो इस जन्म में नहीं मिला तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, अगला जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का चक्र ये मानते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये आत्मा के जन्म मरण को भी मानते हैं। कर्मों के फल भोगे बिना आप मुक्त नहीं हो सकते, तो कर्म से मुक्ति तभी होगी जब आप कर्म के फल भोग लेंगे। इस सिद्धांत को इन्होंने दिया है, तो पुनर्जन्म का सिद्धांत इन्होंने, यही बात आपके भगवत गीता में भी है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि कर्म का चक्र चलता रहेगा, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भी फल भोगना है, बुरे कर्म करोगे तो भी फल भोगना है। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के लिए आपको निष्काम कर्म की अवधारणा पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप निष्काम कर्म पर काम करते हो, अर्थात जब आपके कर्म आपके किसी भी कामना से रहित हो जाते हैं और वो सामाजिक हित के लिए, लोक संग्रह के लिए होते हैं, तो वो कर्म ही अपने आप में फल बन जाता है। और जब कर्म ही फल बन जाए तो फिर क्या किसी और फल की आवश्यकता है? उदाहरण के लिए अभ्यर्थी होने के नाते आप केवल और केवल अपने अध्ययन पर ध्यान दें, परिणाम सापेक्ष ना होवे कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, उससे आपको कोई ना तो रत्ती भर स्नेह हो, ना ही कोई दुख हो। जब सुख और दुख है ही नहीं जिस चीज से, तो उसका फल भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। आप कर्म केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि कर्म करना ही आपका कर्म है। तो इमैनुअल कांट नामक एक विद्वान ने कहा है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, वही आप कर रहे हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका कर्म ही आपका फल बन जाता है, और जब ऐसा होता है तो अब चूंकि मनुष्य के लिए ये बनना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस तरह से हम सोचें, इसलिए फिर भगवान क्या बोलते हैं, भक्ति मार्ग देते हैं कि तुम अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दो। जब तुम कर्मों को मुझसे जोड़ दोगे और तुम्हारा कर्तापन का अहंकार खत्म हो जाएगा कि मैं कर रहा हूं, तो ये मैं खत्म होने के बाद चूंकि तुम्हारे अंदर मैं का भाव नहीं है, तो तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल या तुम्हारे उसका बोध भी तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन वो तब होगा जब आप शुद्ध मन से उस कर्म को ईश्वर को अर्पित करके कर रहे हो। एक रास्ता वो भी है। ठीक है भाई, कर्म त्याग से बेहतर है कर्म करो और कर्मों के फल का त्याग करो, यही अवधारणा है। एक तो हम कर्म का ही त्याग कर दें कि मैं, अर्जुन बोलता है क्यों ना मैं कर्म त्याग करके सन्यासी बन जाऊं, तो सन्यासी बन के भी कर्म तो करेगा, तो पूजा तो करेगा, कुछ तो करेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सब कुछ सबसे मुक्त हो जाएगा। तो कर्म त्याग करना रास्ता नहीं है, कर्म फल का, कर्म फल में आसक्ति का त्याग। फल तो मिलना है, जो मिलेगा मिलेगा आपको, आप आसक्त मत हो उसमें भी मेरा क्या होगा, तो मेरा जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि या तो मेरी मर्जी का होगा, और अगर मेरी मर्जी का नहीं हुआ तो उसकी मर्जी का होगा, और उसकी मर्जी का जो भी होगा वो मेरी मर्जी से ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपके माता पिता कभी भी आपके लिए जो निर्णय लेंगे वो आपसे तो बेहतर ही लेंगे। मानते हो नहीं मानते? कभी भी आपका बुरा तो नहीं चाहेंगे ना। तो ईश्वर जिसने हमें रचा है ये प्रकृति के रूप में, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा। हाँ, हमारा देखने का नजरिया होता है कि हम उसको बुरा या सही मान लेते हैं। अगर 2 नंबर हमारे कमरे जाते हैं तो हम सोच लेते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ बहुत गंदा किया, अब मैं मंदिर नहीं आऊंगा, मैं बत्ती नहीं जलाऊंगा। आता है मन में भाव कभी ऐसा? आया होगा कभी ना कभी तो, हाँ? आया था ना? हाँ, तो उस भाव से बचना है, क्योंकि हमें जितनी हमने मेहनत की है उतना ही फल मिलता है, और कर्म वैसे भी संचित होते जाते हैं। तो कई बार जो ये रिपीटर्स बच्चे होते हैं, इनमें क्या जोश होता है कि हमने पिछला मेहनत किया तो वो आगे वाले में काम आएगा, इसलिए वो लगे रहते हैं लगातार, और वो सफल भी होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मोक्ष क्या है या कैवल्य क्या है। तो एक बहुत बड़े क्रम में हम चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको पढ़ने हैं जैन दर्शन का त्रिरत्न का सिद्धांत।
तो बोलते हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको त्रिरत्न का पालन करना पड़ेगा। 3 साधन: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक मतलब होता है भली प्रकार से, सही प्रकार से, सही मार्ग, सही तरीका होता है सम्यक। सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है सही विचार, क्योंकि ज्ञान शब्द का जुड़ाव ही हमारी सोच और विचार से है, और उचित और अनुचित का ज्ञान होना अर्थात सत्य और असत्य का भेद समझ लेना, इसी को हम सम्यक ज्ञान के रूप में देखते हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है मति, इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान। इंद्रियों से क्या ज्ञान मिलता है? गर्म है, ठंडा है, खुशबू है, बदबू है, अच्छा है, बुरा है, इंद्रियों का ज्ञान है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मति। पहले ज्ञान का प्रकार क्या है? बाह्य रूप से, स्थूल रूप से हमारी इंद्रियां जो महसूस करती हैं, हम उसी को, जैसे मान लो आंखों से हमको जो दिख रहा है उसी को हम सही मान रहे हैं, वस्तुतः वो सही हो या नहीं हो हमें नहीं पता। ठीक है। दूसरा है श्रुति, अर्थात सुनकर या वर्णन के द्वारा प्राप्त ज्ञान। तो पहला तो हमने जो भी देखा, मन इंद्रियों से जो भी प्राप्त किया। दूसरा जो सुना, अरे वहां पर आज भंडारा है, या आज वहां पर ऐसा हो रहा है, ये सुन लिया हमने। वो फला फला इतना अच्छा है, वो इतना बुरा है, तुम्हारा दोस्त तो इतना गंदा है। जो भी हमने सुना हम उसी को सही मान लेते हैं। दूसरे प्रकार का ज्ञान हो गया श्रुति वाला ज्ञान। फिर होता है अवधि ज्ञान, अर्थात कहीं रखी हुई किसी वस्तु का दिव्य ज्ञान। कहीं पर भी बैठे बैठे आपको ज्ञान हो जाए, दिव्यता अपने अंदर से आप पता कर लेते हैं चीजों के बारे में, सिक्स सेंस वाला ज्ञान वो हो गया। मनः पर्याय, अर्थात अन्य व्यक्तियों के भावों और विचारों को जानने का ज्ञान, इमोशनल इंटेलिजेंस। आप बिना किसी के बोले उसके मन में क्या चल रहा है उसको समझ लेते हो, तो विचारों से विचार आपको मिल जाए। अंतरात्मा की बात सब सुन लेता है ना, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं कि हाँ तुमने क्या बोला मैंने सुन लिया, कई बार होता है ना वो वाली चीज। और अंत में होता है केवल्य ज्ञान, जो एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण ज्ञान के रूप में होता है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो यह सम्यक ज्ञान, अर्थात सत्य और असत्य के बीच के भेद को समझना, और इन 5 प्रकार के जो प्रकार बताए उनमें सबसे अंतिम केवल्य की स्थिति में पहुंच जाना। ठीक है। दूसरा आता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या कहता है? सम्यक दर्शन मतलब हमें जो कुछ भी हमारे तीर्थंकरों से मिला है उसमें हम पूरा विश्वास रखें, दृढ़ विश्वास रखें हम उपदेशों में। अब ये कैसे हो, विश्वास कैसे हो? तो पहला कदम है संदेह से दूर रहो, डाउट मत करो। और किसी भी धर्म का पहली पंक्ति होती है विश्वास करो, तर्क मत करो। तो आपको विश्वास करना होगा अगर आप किसी धर्म का पालन करते हो तो, तभी जाकर के उसका मार्ग पूरा होता है। किसी भी, देखो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ईसाई, हर जगह यही बात है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखते हैं तो ही आपको, मतलब उसका मार्ग की शुरुआत में पहली टर्म ही यही है, कंडीशन पहले डाल दी उन्होंने कि भैया अगर तुम्हें इसको पाना है या इस धर्म के भगवान को देखना है तो तुम्हें पहले पूरा विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास विश्वास में मनुष्य का जीवन, अब किसी ने प्राप्त किया भी होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चमत्कारिक होते हैं जिन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की होती है, लेकिन वो किसी को बताते हैं नहीं। लेकिन पहला किसी भी सिद्धांत का क्या होता है? विश्वास करो, संदेह मत करो। दूसरा इच्छाओं का त्याग। सम्यक दर्शन में दूसरी चीज क्या है? इच्छाओं का त्याग करना। तीसरा आसक्ति विसक्ति से बचना, किसी भी चीज में आसक्ति या किसी भी चीज से चिढ़ना, दोनों ही चीजों से बचना। ठीक है। गलत रास्ते पर नहीं चलना, तो जो गलत है उस मार्ग पे न जाकर के सही मार्ग पे आगे बढ़ना। अंधविश्वासों से विचलित नहीं होना, किसी तरह का कोई अंधविश्वास चल रहा है तो तर्कपूर्ण रूप से सोच करके उस पर बात करना। सही विश्वास पर अटल रहना, तो जो चीज सत्य है उस पर टिके रहना, सत्यनिष्ठ बने रहना। उसको ये नहीं कि आज मान लिया और कल छोड़ दिया। सभी के लिए समान प्रेम और जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था और विश्वास। तो ये कुछ बिंदु हैं, आप ढंग से देखोगे 2-3 बार तो आपको ये चीजें दिमाग में। तो सम्यक दर्शन का मतलब एक तरह से उपदेश जो भी जैन सिद्धांतों के हैं उन सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास आस्था रखते हुए काम करना।
अब उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? संदेह नहीं करना पड़ेगा, अंधविश्वासों से दूर रहना पड़ेगा, जो मार्ग बताया गया उस पर चलना पड़ेगा, आसक्ति विसक्ति से बचना पड़ेगा, इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेगी। फिर आता है सम्यक चरित्र। अब बात आती है व्यवहार की। ज्ञान, सत्य गलत का अंदाजा लगाना, ठीक है, उसके 5 प्रकार हमने पढ़े। दर्शन, जो उपदेश दिए गए उनको माने। और तीसरे चरण पे अब चूंकि उपदेश भी मिल गया, दर्शन भी हो गया हमको, ज्ञान भी हमने ले लिया, तो अब व्यवहार मिला। तो तीसरा सम्यक चरित्र। तीसरा सम्यक चरित्र, जो कुछ भी जाना जा चुका है उसे सही माना जा चुका है और उसे कार्य रूप में परिणत करना। तो ऊपर के दोनों बिंदुओं में जो कुछ हमने सीखा उसको अब हम व्यवहार में लाएं, वही क्या है? चरित्र। चरित्र है क्या? चरित्र क्या है? ये शब्द आपसे पूछा जाए, कोई पूछे कि चरित्र, बार बार सुनते हो आप, कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर कैसे पता चलता है किसी कैरेक्टर का? तुम्हारा कैरेक्टर गंदा है, कैसे पता चलेगा? व्यवहार रूप में अपने जीवन में हम जो कुछ भी काम करते हैं ना, वही हमारे चरित्र के रूप में सामने आता है। जब तक अंदर कुटिलता है, लेकिन वो कुटिलता बाहर नहीं आएगी, आपके चरित्र का कैसे पता? अरे ये तो बहुत खराब चरित्र का बंदा है, बनता तो साधु है और कल पता चला कि वहां बुराई कर रहा था। कैसे पता चला? व्यवहार से तो पता चला। अगर मैं मौन बैठा हूं तो आप कैसे जान पाओगे कि मैं सच बोलूंगा या झूठ? वो तो मेरे बोलने के बाद पता चलेगा ना कि मैंने क्या बोला। तो आपका चरित्र जो है वो अच्छा हो, मतलब वो व्यवहार आप जो कर रहे हैं लोगों के साथ में अलग अलग स्थानों पे, वो व्यवहार आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, और जो उपदेश दिए गए हैं और जो सत्य है उसके अनुकूल होना चाहिए। ये बात इन्होंने सम्यक चरित्र में कही, ठीक है। इसी के लिए भिक्षुओं के लिए तो इन्होंने पंच महाव्रत दिए हैं और गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत दिए हैं। तो वो थोड़े लिबरल हैं। भिक्षुओं के लिए जो दिए गए वो क्या है? पंच अणुव्रत। और भिक्षुओं के लिए तो पंच महाव्रत, और जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए पंच अणुव्रत। और दोनों में ये खासियत है कि दोनों ही सच्चरित्रता और सदाचार को बल देते हैं। दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। चरित्र अभिव्यक्ति है लंबे समय तक आपके व्यवहार में अच्छे गुणों की, सद्गुणों की। आपके व्यवहार में सद्गुणों की अभिव्यक्ति ही चरित्र है, सच्चरित्र है, ठीक है। इन तीनों को क्या बोला है? त्रिरत्न बोला है। और जब आप इनका पालन करोगे तो कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। भाई सब कुछ तो करवा दिया आपने, कर्मों से तो मुक्त करवा दिया, सच्चे मार्ग पे चलवा रहे हो। सच्चे मार्ग पे तभी चलेंगे जब तृष्णा नहीं होगी, और संसार में तृष्णा ही सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण है। कौन बोला? बौद्ध धर्म में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के हर धर्म में ही कहीं भी देख लो, काम और क्रोध इन दो को ही मूल कारण बताया गया हर जगह। इच्छाएं और उनकी प्राप्ति के लिए क्रोध और लोभ, तीन चीजें है ना, इनको ही बताया गया है। तो जब अगर आप ऐसा नहीं करोगे, त्रिरत्न का पालन अगर आप कर रहे हो, तो वो सब आप बंद कर दोगे। बंद करोगे तो कर्म का बहाव रुक जाएगा, जिसको बोलते हैं संवर। तो संवर की स्थिति आ जाएगी आपके जीवन में, ठीक है। साधना से संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं। अब आप चूंकि ये जो कर रहे हैं ये साधना ही है, इससे आपने जो पहले के संचित कर्म किए वो नष्ट होंगे। और अब इसको हम बोलेंगे निर्जरा। तेरे नाम वाली निर्जरा नहीं है, तेरे नाम मूवी में भी थी ना निर्जरा, थी। हाँ, निर्जरा मतलब जैन धर्म में इसको वही निर्जरा शब्द कहा गया है। निर्जरा, जरा शब्द वैसे क्या होता है? बुढ़ापा। और निर्जरा मतलब जरा से रहित, उसी को निर्जरा कहेंगे। इससे जीव के कर्म पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और वो केवल्य की प्राप्ति कर लेता है। यहां से व्यक्ति का आवागमन बंद हो जाता है, पुनर्जन्म के चक्र से वो छूट जाता है, और अनंत ज्ञान पहला सम्यक ज्ञान, अनंत दर्शन, क्योंकि इनफाइनाइट हो गया, अब अनलिमिटेड हो गया ना, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है, और इसी को हम बोलते हैं अनंत चतुष्टय। अब कोई पूछे कि अनंत चतुष्टय क्या है, तो क्या है कि त्रिरत्नों का पूर्णतया पालन करने पर
व्यक्ति के कर्म, संचित कर्म नष्ट होने लगते हैं और वो क्रमशः संवर और निर्जरा की स्थिति में पहुंचता है। अंत में उसे कैवल्य की प्राप्ति होती है, जिसके बाद उसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति होती है, जिसे अनंत चतुष्टय हम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कुछ डाउट? बोलो, क्लियर हो रहा है ना चीजें क्या है? चलो, अब यहां से फिर थोड़ा सा एक चीज जो मैंने बताई थी आपको पहले भी कि ये तो इसकी शिक्षाएं हो गई, बेसिक जो शिक्षाएं थी वो मैंने सारी आपको बता दी। इसके बाद में कुछ बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना है। एक तो श्वेतांबर क्या है, एक दिगंबर क्या है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र, तो आगे चल करके क्या हुआ, विभाजन हो गया अलग अलग मतों में। ठीक है, कुछ ने महावीर की कुछ बातों को माना, कुछ ने दूसरी बातों को माना, उसके आधार पर बट गए। तो श्वेतांबर, साध्वी और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं और जो इनकी प्रतिमाएं होती है, जितनी भी मूर्तियां, उनके ऊपर भी सजावट करते हैं। ठीक है, जैसे धातु की आंखें बनाना, कुंडल पहनाना, श्रृंगार करना, ये सारे श्वेतांबर ही करेंगे। दिगंबर तो कुछ नहीं पहनाएंगे ना, वो तो बिल्कुल नग्न अवस्था में मूर्तियों को रखेंगे। इनमें भी दो तरह के हैं, एक मूर्ति पूजक, एक अमूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक कौन से होते हैं? जो तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को पूजते हैं। और अमूर्ति पूजक जो मूर्ति पूजा नहीं करते, भाव पर ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, हम तो सीधा मन से भाव, जैसे निर्गुण और सगुण अपने यहाँ भी होता है, वही मूर्ति पूजक अमूर्ति पूजक। कबीर क्या थे? निर्गुण परंपरा के। ठीक है, दिगंबर में निर्ग्रंथ बोला जाता है दिगंबर को। ठीक है, वस्त्र नहीं पहनते और नग्न रहते हैं, प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती है, श्रृंगार नहीं होता। इसमें 3 वर्ग हैं, तारण पंथ, दिगंबर 13 पंथी और 20 पंथी। ठीक है, तो ये इनके 3 अलग अलग समुदाय हैं, इन पर डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप खाली बस सिंपल सा रखें ध्यान, श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं और सामान्यतः कम कठिन जीवन जीते हैं और श्रृंगार और आदि मूर्तियों का सब करते हैं। जबकि दिगंबर जो है कठिन जीवन जीते हैं, अक्षर से पालन करते हैं, श्रृंगार नहीं करते, वस्त्र नहीं पहनते, और इनके 3 वर्ग अलग से हैं जो भी हमने देख लिए। ठीक है, अब अंत में एक प्रश्न आता है कि जैन धर्म का विश्व को क्या देन है? क्या देन है जैन धर्म की इस विश्व को? पहला सबसे, अब देखो पूरा पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हो उसका आराम से। पहला बिंदु तो सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना। अनेकांतवाद का जो विचार है वो सभी धर्मों के प्रति या सभी धर्मों के जो गुण दिए हुए हैं, तो जैन धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताओ, आज जहां पर अधिकतर धर्मों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई है? सिद्धांतों की। वहां जैन धर्म का अनेकांतवाद हमेशा क्या कहता है कि सभी सापेक्ष सत्य है, सही है। तो अगर इस बात को मान लिया जाए तो लोगों के बीच का जो ये झगड़ा है ये खत्म होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो सबसे पहली बात कि मैं ही सही नहीं, सभी थोड़े थोड़े सही हैं, सापेक्षता सभी सत्य, इस बात को मान लिया जाए तो समन्वय बनाने में ये मदद करेगा। अगर बात करें आचार समन्वय की, मतलब व्यवहार के समन्वय की, तो उसकी दिशा में इन्होंने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का मार्ग दिया। साधु संतों के लिए इन्होंने निवृत्ति का मार्ग दिया और प्रवृत्ति वाले गृहस्थ लोगों के लिए मध्यम मार्ग इन्होंने दिया। ये करके इन्होंने जितना भी जो है मार्गों का समन्वय किया और ये भी कहा कि अगर हम इनके सिद्धांतों का अनुकरण करें तो सांप्रदायिक द्वेष भी खत्म हो जाएंगे और शांति, बंधुत्व, प्रेम, सहिष्णुता जैसे गुणों को स्थापित भी किया जा सकता है। फिर साहित्य और कला के साथ में इन्होंने बहुत सी भाषाओं का संग्रह किया, जैसे प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इनमें बहुत सी रचनाएं हैं। तो साहित्यिक समृद्धि में इनका एक योगदान देख सकते हैं हम, साहित्यिक समृद्धि में भी इनका योगदान रहा है। ठीक है, संस्कृत भाषा में भी जैन मुनियों द्वारा रचनाएं लिखी गई है। बहुत से चित्रित ग्रंथों, चित्रकला के को आगे बढ़ाने में भी इनकी भूमिका रही है। जैन धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मंदिर, मठ, गुफा, जैसे कि उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में 35 गुफाएं हैं और एलोरा में भी आपको जैन गुफाएं मिलती है। एलोरा में तो तीनों ही धर्मों की है, बौद्ध भी हैं, जैन धर्म भी है और हिंदू धर्म की भी है। ठीक है, इसी तरह से जो खजुराहो है वहां पर 10वीं और 11वीं शताब्दी के जैन मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। देलवाड़ा और रणकपुर, देलवाड़ा
माउंट आबू, रणकपुर पाली पढ़ाए हैं आपको, विमल वसही, लूण वसही सारा पढ़ा है ना? ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, एक प्रतिमा देखी होगी आपने जिसमें खड़े रूप में, हाँ, बाहुबली का चित्र है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में है कि नहीं है? संयमित जीवन, पर्यावरण प्रदूषण को रोकेगा नहीं रोकेगा, संरक्षण करेगा नहीं करेगा, जीवों का निरपराध हत्या नहीं करनी, उन सब सिद्धांतों को इन्होंने बढ़ाया। अपरिग्रह का सिद्धांत, तो जो हमने पीछे पढ़े उनमें से एक एक को घुसा के और बता दो, 10 लाइनें लिखने में आप सक्षम हो जाओगे, किसी को छोड़ना नहीं है बस। यहाँ देखो, अब हमने कुछ नहीं किया, हमने जो पीछे पढ़ा था ना उसी का सारे का समराइज करके और आंसर दे दिया कि जैन धर्म की विश्व को देन। अच्छा, कोई पूछे कि आज के समय में जैन धर्म कैसे प्रासंगिक है, उसमें फिर क्या करना? अपरिग्रह का सिद्धांत उठा लेना, पर्यावरण संरक्षण उठा लेना, और ये आचार समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय, ये सारे उठा लेना, वैचारिक वैचारिक चीजें, हाँ, अनेकांतवाद का सिद्धांत, ये सारे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है जैन धर्म के बारे में। इसको भी ढंग से तैयार कर लिया ना तो आसानी से कोई भी प्रश्न पूछेगा, बड़ा प्रश्न अगर पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं है, तुम्हें भी हो सकता है आने वाले किसी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाए। तो ये तो था किसके बारे में? अब आपको पता है राजस्थान में वैसे तो आप सुनते हो बड़े बड़े मंदिरों के बारे में, जैसे कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में सुनते हैं, रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में सुनते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि सांगानेर जयपुर में भी एक बहुत बड़ा जैन मंदिर है जो उन मंदिरों से भी बहुत प्राचीन है जिनके बारे में हम सुनते हैं। हाँ, तो सांगानेर सिटी बस स्टैंड पे एक मंदिर है जिसका नाम है संघी जी, अतिशय क्षेत्र संघी जी जैन मंदिर, जिसे सांगानेर वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अब सांगानेर के होकर भी आप लोगों को ये नहीं पता, तो ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो मैंने देखा कि आज चूंकि जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी हम देख लें। तो ये वो मंदिर है आपका, लाल पत्थरों से निर्मित ये मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पर जो ऋषभ देव जी की सबसे प्राचीन मूर्ति है वो 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और कई मूर्तियों पर तो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं बाकायदा। मैंने कम से कम 4 या 5 बार इस मंदिर को विजिट किया है, मेरे बच्चों को भी मैं लेके गया हूँ, जब मुझे समय मिलता है मैं जाता हूँ। तो ये चीजें देखने योग्य है, और आपका ही नहीं पूरे राजस्थान से यहाँ पर लोग आते हैं, और इससे जुड़े जो रहस्य अगर आप सुनोगे ना तो आप भौचक के रह जाओगे कि सर ऐसा भी सांगानेर में कहीं कुछ है। तो जब कभी समय मिले तो सिटीएस बस स्टैंड में जाना, सर्किल है ना उससे सीधे सामने रोड जा रही है, तो वहाँ ढलान पे जब उतरोगे त्रिपोलिया बालाजी से पहले, वहां पर जैन मंदिर आपका है, जब कभी समय मिले वहां जरूर जाना ना। बहुत पुराना मंदिर है, और खास करके यहाँ जो मूर्तियां लगी हुई है वो बहुत ही सुंदर और बहुत तरीके से बनाई गई है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर के नीचे 7 मंजिलें और हैं जो भूमि के नीचे हैं, और ये कहा जाता है कि इन मंजिलों में जाने का अधिकार केवल किसी एक दिगंबर बलशाली मुनि को ही है, जो अपने पराक्रम के बल पर ही उसके अंदर जा सकता है। और वहां पर बहुत सारे विग्रह रखे हुए हैं तीर्थंकरों के, बहुत सारे, एक दो ही नहीं, बहुत सारे विग्रह वहां पर नीचे मंजिलों में, 4-5 मंजिलें, जो 6 मंजिल, अब तक 4 मंजिलों तक गए हुए हैं। अंतिम बार 1999 में एक मुनि आए थे यहाँ पर, ठीक है, तो वो वहां गए नीचे और उन्होंने वहां जाकर के और इस मंदिर में उन मूर्तियों को बाहर निकाला, और फिर पूरे लगभग 1.5-2 लाख लोगों ने उनके दर्शन किए। अभी कुछ साल पहले, शायद 10 या 12 साल पहले भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिस समय यहाँ पर बड़ी मात्रा में साधु सन्यासी लोगों का आवागमन हुआ। ऐसा भी कहते हैं कि वहां से एक सर्प जो है वो निकलता है कई बार, पीले रंग का, और जो मूर्तियां हैं उनके बीच में से होता हुआ रोज दर्शन लाभ प्राप्त करता है। एक दो मूर्तियां नहीं है, बहुत सारी मूर्तियां, और एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियां।
मंदिर की स्थापना के बारे में लगभग विक्रम संवत 1011 का सबसे पुराना शिलालेख यहाँ से मिलता है। 1011 ऐसा भी कहा जाता है कि किसी समय अ, अंतरिक्ष से जो देवता है वो घोड़ों पर सवार होकर के यहाँ आया करते थे और आसपास के लोगों को वहां पर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती थी जो मंदिर के पास जाकर के रुक जाती थी। फिर उसके बाद में मंदिर में घंटियां और ये सब बजना शुरू हो जाते थे। ये किंवदंतियां भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और यहाँ जो सफाई करने वाला व्यक्ति था उसको रोजाना चांदी के सिक्के भेंट के रूप में प्राप्त होते थे सफाई के समय। तो ये सारी चीजें आपकी इस अतिशय क्षेत्र जैन मंदिर के बारे में है। और कई बार स्वप्न में बड़े बड़े मुनियों को इन्होंने यहाँ पर दर्शन भी हुए, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो कभी समय मिले तो जरूर जाना, देखना। ठीक है, ये देखो एक तस्वीर है 1870 की इस मंदिर की। कितनी पुरानी तस्वीर है देखो आप। हम्म। हाँ आज भी, और अब तो और बेहतर कर दिया। और ये मंदिर बना हुआ है किस शैली में? नागर शैली में। नागर शैली क्या होती है? मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में अधिकतर प्रचलित है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं, और बीच के कुछ मंदिर आपको बेसर शैली के पट्टडकल, ऐहोल इन क्षेत्रों पे मिलते हैं। देखो नागर शैली में होता क्या है, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब एक ऊंचे चबूतरा बनाया जाता है और उस चबूतरे के ऊपर मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर के सीढ़ियों से होते हुए पहले आपके कक्ष होते हैं, सभा कक्ष होते हैं, नृत्य, इनके लिए मंडप बनाए जाते हैं, और सबसे अंत में एक शिखर होता है। शिखर के नीचे के हिस्से को गर्भगृह कहा जाता है, जिस गर्भगृह में भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। उसके चारों तरफ क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ होता है। कई जगह पर एक से ज्यादा भी शिखर होते हैं, लेकिन अधिकतर जो उच्च शिखर होता है, सबसे ऊंचा शिखर जो होता है, उसी पे क्या होता है, हमेशा मूर्ति स्थापित की जाती है उसके नीचे। कोई चार दीवारी नहीं होती इन मंदिरों के चारों तरफ, ओपन बिल्कुल स्टाइल में आर्किटेक्चर होता है। और कई जगह अब इनके और भी प्रकार है, वैसे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ये नागर शैली में ही बना हुआ है। और ये कुछ यहाँ की मूर्तियां हैं, इन पर बहुत सी पंक्तियां जो इनके जो जैन धर्म के जो साहित्य है उससे जुड़ी पंक्तियां भी लिखी हुई है, और इसके अलावा ऐसी ही अनेकों मूर्तियां वहां पर आपको विद्यमान है। हाँ, पूरे तीर्थंकरों की यहाँ पर मूर्तियां आपको मिलेगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मेंटेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपके अतिशय क्षेत्र जैन मंदिर के बारे में। तो कभी मौका मिले तो जरूर जाओ, उसे देखो। ठीक है।